नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद लगातार एक के बाद एक जो है नाराजगी सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है और देखिए किस पार्टी को कितनी सीटें मिले हैं सबसे पहले वो बता देते हैं। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी और जदयू को 101 सीटें, यानी कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। जहां बीजेपी के खाते में 101 सीटें गई है तो वहीं जदयू के खाते में भी 101 सीटें गई है। यानी दोनों बराबर के साझीदार, ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई, बिल्कुल बराबरी का जो हक है वो मिला है। लेकिन इसके बाद की जो बातें हैं, देखिए एनडीए में जो बाकी जो घटक दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो और फिर चिराग पासवान, लगातार जो बातें कही जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, चिराग पासवान के भी अपने दावे थे, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है और इसके बाद जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली है। नाराज चल रहे हैं जीतन राम मांझी। और अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 6 सीटें मिली है। और उसके बाद देखिए, जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, सीट शेयरिंग पर बात बनती है, उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी लिख दी है, माफी मांग ली है और कहा है कि समय बताएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। देखिए, सीट शेयरिंग पर सब कुछ तय होते ही तमाम नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं और उसके बाद से ही बिहार की राजनीतिक गलियारे में देखिए कई तरह के कयास जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और देखिए, दूसरी तरफ आपको बता दें, जीतन राम मांझी की भी नाराजगी वो सीधे जो सामने आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया और अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जैसे ही सामने आए हैं, उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी जारी कर दी है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि आखिर सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ लिखा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ सकता हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों के का मन जो है वो दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो बाहर से दिखती है, मगर कुछ ऐसी भी होती है जो बाहर से नहीं दिखती है। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं, हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों की अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या फिर अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा, फिलहाल इतना ही। तो देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी जारी कर दी। आपको बता दें, लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से मैदान में खड़े थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की हार होती है। वहां पर पवन सिंह चुनावी मैदान में आ गए थे और उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के ही कुछ नेता के चलते जो है ये खामियाजा भुगतना पड़ा, ये हार की मुंह जो है वो देखना पड़ा है। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया उस नाराजगी को दूर करने के लिए, लेकिन अब देखिए बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है, देखिए जब एनडीए में सीट बंटवारे हुए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ लिखा, चिट्ठी लिखी, तमाम तरह की बातें कही और कहा जा रहा है कि अब समय बताएगा। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के बिहार की राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। और उपेंद्र कुशवाहा ये चिट्ठी लिखने के बाद देखिए, जैसे चिट्ठी सार्वजनिक, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अब ये जो है चिट्ठी लिखी गई है, जिसके बाद से ही कई तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं जो है वो सामने आ रही हैं और सवाल कई निकल कर सामने आ रहे हैं कि आखिर क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या एनडीए के अंदर जो सीट शेयरिंग की बातें हुई हैं
क्या इस पर जो है अब आने वाले समय में कुछ नई बातें भी देखने को मिलेगी। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उसके बाद देखिए चर्चा थी कि कब सीट शेयरिंग होगा, लेकिन अब जब एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने लाया, सीटें सब कुछ तय कर दी, उसके बाद से ही कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और तमाम जो है लोग वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद से ही खलबली मच गई है। लोगों के बीच चर्चा का बाजार जो है वह गर्म है। आखिर नेता जो है इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या सीटों को लेकर के अभी भी कुछ गुंजाइश है या फिर कुछ अलग रणनीति पर काम कर रहे नेता? क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं? ये अटकलों का बाजार देखिए लगातार चलता रहता है। राजनीति में संभावनाएं जो है वो हमेशा बनी रहती है और इसी को लेकर के कई तरह की चर्चा जो है बिहार की राजनीति में तैर रही है। हमारी नजर इन तमाम खबरों पर रहेगी कि आखिर आने वाले समय में नेता क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम पार्टियों की जो स्थिति है वो क्या कुछ होगी, कौन सी रणनीति बन रही है। लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग में के बाद से ही कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और हमारी कोशिश उन तमाम बयानों को दिखाने की। और देखिए अब जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा के वो तमाम चिट्ठी पत्र जो है जिस तरह से उन्होंने अपने शुभचिंतकों के लिए लिखा, अपने पार्टी के वर्करों के लिए लिखा कि आखिर देखिए जो सीटें मिली है उसमें हम कैसे सब कुछ तय कर पाएंगे। हो सकता है कि आपकी नाराजगी हो, लेकिन वक्त को समझेंगे, हमारी परिस्थितियों को समझेंगे, हमारी मजबूरी को समझेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम बातें वो लिखी है जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि अब लोगों की नजर जो है इन तमाम खबरों पर है, हमारी भी नजर है। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड और जैसे ही कुछ बड़ी खबरें निकलती है हमारी कोशिश होगी कि वो तमाम खबरों से आपको जरूर रूबरू कराए दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।